दुनिया में हजारों तरह के बाजार होते हैं, कपड़ों के, जेवरों के, कारों के, इत्र के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी बाजार हो सकता है जहां इंसान बिकते हो, और वो भी दुल्हनें? जी हां, आज हम आपको बताएंगे उस बाजार की सच्चाई जहां बाकायदा दुल्हनों की बोली लगती है, जहां दुल्हनें बिकती हैं, और ये बाजार अब भी जिंदा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हैरान करने वाली ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। पार्ट 1, ये बाजार कहां है और क्यों है? दुनिया के नक्शे पर जब आप देखते हैं तो बुल्गारिया का नाम आता है। यूरोप का यह छोटा सा देश जो अपने इतिहास, संगीत और पर्वतों के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में सुनकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुल्गारिया के स्टारा जगोरा, स्लिवेन और नोवा जगोरा जैसे इलाकों में हर साल एक खास बाजार लगता है, जिसे कहते हैं द ब्राइड मार्केट या दुल्हन बाजार। यह बाजार कोई नई चीज नहीं है, सदियों से चल रहा है। और यह सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक परंपरा है जो इस देश के रोमा कम्युनिटी या कह लें काल्डाराशी जाति की जिंदगी का हिस्सा है। पार्ट 2, यह बाजार कैसे लगता है? अब सोचिए, मेला जैसा माहौल, रंग बिरंगी दुकानें, भीड़, गहनों की दुकानें और उनके बीच खड़ी हुई सजी धजी लड़कियां। ये लड़कियां यहां बिकने के लिए लाई जाती हैं। माए बाप अपनी बेटियों को सजाकर लाते हैं। लड़के और उनके घर वाले आते हैं, लड़कियों को देखते हैं, बात करते हैं और फिर सौदा तय करते हैं। जी हां, यहां बाकायदा बोली लगती है, और बोली भी कोई छोटी मोटी नहीं, कई बार लाखों रुपए, यानी वहां की करेंसी में हजारों यूरो तक में दुल्हनें बिक जाती हैं। ये लड़कियां अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती हैं, मेकअप करती हैं, ताकि उन्हें कोई अच्छा दूल्हा मिल जाए। माता पिता के लिए यह गर्व की बात मानी जाती है कि उनकी बेटी को अच्छा दूल्हा मिले और उन्हें अच्छा दहेज या रकम भी मिल जाए। पार्ट 3, ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं, परंपरा भी है। अब आप कहेंगे, ये तो नारी की बेइज्जती है, औरत को बेचना गलत है। बिल्कुल, आज के दौर में इसे लेकर बहुत बहस होती है, लेकिन इस समुदाय के लोग इसे शादी की परंपरा मानते हैं। उनका कहना है कि वो दुल्हन को बेच नहीं रहे, बल्कि ये शादी का एक तरीका है जहां दूल्हे के घर वाले कुछ पैसे देते हैं, जिसे आप ब्राइड प्राइस कह सकते हैं। दूल्हे के परिवार को भी ये परंपरा निभानी पड़ती है, और इस पैसे से लड़की के घर वाले शादी के खर्चे, कपड़े, गहने वगैरह जुटाते हैं। पार्ट 4, इतिहास में झांकते हैं। ये प्रथा कब शुरू हुई, इसका ठीक कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि बुल्गारिया में रहने वाले रोमा समुदाय के लोग सदियों से इसी तरह शादियां करते आए हैं। इन लोगों के पास जमीन जायदाद नहीं थी, पैसे कमाते थे तो उसी से बेटी की शादी करते थे। तब बैंक या उधार की सुविधा इतनी नहीं थी, तो एक ही दिन में पूरा सौदा हो जाता था। लड़की देखी, पसंद की, सौदा तय हुआ, पैसे मिले और शादी हो गई। धीरे धीरे ये परंपरा एक सालाना मेले की तरह बदल गई। पार्ट 5, आज के समय में विवाद। लेकिन आज का दौर बदल गया है। अब मीडिया, सोशल मीडिया, मानवाधिकार संगठन इस पर सवाल उठाते हैं। क्या ये सच में परंपरा है या औरत की आजादी पर हमला? कई बार यहाँ कम उम्र की लड़कियों की भी बोली लगने की बात सामने आई है, जिससे कानूनी विवाद भी हुए। सरकार ने कई बार इस मेले को रोकने की कोशिश की, लेकिन समुदाय के लोग कहते हैं ये हमारी परंपरा है, इसे कोई कैसे छीन सकता है? पार्ट 6, लड़कियों की राय क्या है? मीडिया जब वहां पहुंचा तो कुछ लड़कियों ने खुलकर कहा, हम इसके लिए मजबूर नहीं हैं, हम खुशी से आती हैं ताकि हमें अच्छा घर, अच्छा पति मिले। वहीं कुछ ने माना कि कभी-कभी माँ बाप का दबाव भी रहता है, और अगर कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती तो उस पर समाज का ताना पड़ता है। पार्ट 7, बदलती सोच। आज की नई पीढ़ी के कुछ लड़के लड़कियां इस परंपरा के खिलाफ भी खड़े हुए हैं। कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां कहती हैं शादी प्यार से होनी चाहिए, न कि पैसे देकर। कुछ युवा तो शहर जाकर खुद प्यार करते हैं और मेले की जगह कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग इस बाजार में ही अपनी शादी तय करते हैं। पार्ट 8, लोग इसे क्यों देखना चाहते हैं? हर बार जब यह बाजार लगता है तो टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, व्लॉगर पहुंच जाते हैं। फोटोग्राफर तस्वीरें खींचते हैं क्योंकि यह बहुत अनोखा है। दुल्हनें सजी होती हैं, मेकअप, रंग बिरंगे कपड़े, भारी गहने। दर्शकों को यह आकर्षक लगता है, पर असल में इसके पीछे एक पूरी मानसिकता, परंपरा और संघर्ष छुपा होता है, जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। पार्ट 9, भारत और दुनिया में भी ऐसी परंपराएं। क्या सिर्फ बुल्गारिया में ऐसा होता है? नहीं, भारत के कुछ इलाकों में भी पहले लड़की देखने का मेला लगता था, जहां परिवार अपनी बेटियों को सजाकर लाते थे। राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में भी ऐसी परंपराएं थीं जो अब कम हो गईं। अफ्रीका के कुछ देशों में भी ब्राइड प्राइस की परंपरा आज भी जिंदा है। कहीं इसे लड़की की इज्जत माना जाता है, कहीं इसे लड़कियों के लिए जंजीर भी कहा जाता है। पार्ट 10, सही या गलत? सोचने की बात अब सवाल उठता है, क्या इस बाजार को गलत कहा जाए?
या इसे बस एक परंपरा मानकर छोड़ दिया जाए? अगर लड़कियों को जबरदस्ती लाया जाता है तो यह गलत है, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से आकर शादी करना चाहती है तो क्या यह उनकी आजादी है? इस पर बहस आज भी जारी है। कुछ लोग कहते हैं दुनिया बदल रही है तो परंपराएं भी बदलनी चाहिए। कुछ कहते हैं यह हमारी पहचान है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज आपने जाना उस बाजार के बारे में जहां दुल्हनें बिकती हैं, जहां बोली लगती है इंसानों की। लेकिन सवाल यह नहीं कि वो बिकती हैं या नहीं, सवाल यह है क्या वो खुश हैं? क्या वो इसके लिए आजाद हैं? आखिर में इंसान की खुशी, उसकी मर्जी और सम्मान सबसे जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और बताइए, आपके हिसाब से इस दुल्हन बाजार को बंद कर देना चाहिए या इसे एक परंपरा के रूप में रहने देना चाहिए?